अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने आई है। पाकिस्तान के मुसलमान अभी मातम करना खत्म भी नहीं हुआ था कि फिर से एक नया जो है न्यूज आ गया। इससे पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को और भारत के चंद मुसलमानों को फिर से खुजली मची है, फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि लो भैया इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं पीएम मोदी। दुबई के अंदर जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेंपल है बनाया गया। 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग, राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए, उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट। इंडिया चाइना जैसा नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में भी जो टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडिक सिविलाइजेशन में, अपनी इंडिक सिविलाइजेशन, हम सोवियत यूनियन या नॉर्थ कोरिया या चाइना जैसे मुल्हिद नहीं है कि लटा लो सबको, टैंक चढ़ा दो ऊपर, जो बोलता है वो करे, ठीक है, उसको बस खत्म कर दो मजहब को, जैसे भी करना। तो हम लोग उस तरह के नहीं। इंडिया में एक बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके ऊपर भी बड़ा फड्डा था, राम की जन्मभूमि थी वगैरह वगैरह। आप लोगों, हमने मुसलमानों ने क्या क्या जुल्म किए हिंदुओं के ऊपर। चाइना में क्या हो रहा है? आपकी मस्जिदें गिराई जा रही। आपके अपने मुल्क में एक मंदिर नहीं बनाने दे रहे हिंदुओं को, एक मंदिर नहीं बनाने दे। अब मोदी जी ने कितनी बिल्डिंग मस्जिदें गिराई है आपकी, बताओ तो सही। ये बड़ी बड़ी मस्जिदें चाइना में फुलबाश हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC डिजाइड में। दोस्तों, भारत में जैसे ही राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, राम मंदिर की भव्य उद्घाटन के बाद पूरी दुनिया में राम मंदिर छा गया। तो जी हाँ, चाइना ने भी भारत के डर से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर जय श्री राम के नारे लगाए। चाइना में 22 तारीख को कई मस्जिदें नेस्तो नाबूद कर दी गई और पाकिस्तानी मुसलमानों की, मौलानाओं, मुल्लों की दाढ़ी नोच ली गई। चाइना के खिलाफ कोई भी मुसलमान नहीं बोलता, यहाँ तक कि भारत का कोई भी मुसलमान चाइना के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता। चाइना में मुसलमानों की दाढ़ियां नोच ली जाती हैं, कुरान रखने तक की आज़ादी नहीं है, मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। और 22 तारीख को भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तानी मीडिया की वाट लग गई। अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। आपको पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। इसकी वजह ये कि आपको पता है कि इस सिलसिले में कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये कि जो हसन सिंधवानी है, अबू धाबी के जो है ना, वो बहुत ज्यादा उसको उजागर करते हैं और बहुत एम्बेसडर के तौर पर जो है ना बड़े काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और वो तस्वीरें हैं जो अबू धाबी मंदिर है उसकी, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये दी आर्ट इन अबू धाबी मंदिर इज स्टनिंग, कि ये जो आर्ट है उस मंदिर के अंदर वो कितना लाजवाब है। ये तो मैंने आपको वो खबर दी जो कि होने जा रहा है कि ढूंढ के उन्होंने तारीख रखी है ये। लेकिन बात जो है वो इससे कहीं ज्यादा है कि जो अयोध्या राम टेम्पल का इफ्तिताह हुआ, उसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि ये न्यू एरा है, ये नए दौर का आगाज है। और इस दिन को 2024 के जनवरी के इस दिन को कोई भूल नहीं सकेगा कि जो मैंने करके दिखा दिया है ये अब रहती दुनिया तक कायम रहेगा और इसको तारीख याद रखेगी। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को तो बहुत ज्यादा मिर्ची आपको पता है, ऐसी मिर्चें लगी, फिर उसके ऊपर स्टेटमेंट भी आई। लेकिन मसला ये है कि ताड़ी सुननी किसने? पाकिस्तान की किसने सुननी? कौन सुनेगा पाकिस्तान की? मुझे बताएं। मोदी साहब के सामने पाकिस्तान की सुनेगा कौन? यूएई, अबू धाबी, जहाँ पे वो नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं एक और टेंपल का इफ्तिताह करने के लिए। उमर बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और जमाना था। लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद, और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेंपल है
ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौकफ है, जारी बात है, लेकिन तार साहब इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पर उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इस न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी, चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे। 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉर्पोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। इंडिया चाइना जैसा नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में भी जो टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडिक सिविलाइजेशन में, अपनी इंडिक सिविलाइजेशन, हम लोग उस तरह के मुल्हिद, हम सोवियत यूनियन या नॉर्थ कोरिया या चाइना जैसे मुल्हिद नहीं है कि लटा लो सबको, टैंक चढ़ा दो ऊपर, जो बोलता है वो करे, ठीक है, उसको बस खत्म कर दो मजहब को, जैसे भी करना। तो हम लोग उस तरह के नहीं, इसलिए हम लोग चाइना के सपोर्ट में नहीं बोलते, चाइना के खिलाफ बोलते हैं। जबकि सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान ये चाइना के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते कि जब उन्होंने इतने सारे मुसलमानों को अंदर री एजुकेशन कैंप्स में डाला हुआ है, कुरान की आपकी अपनी ही कुरान की आयतों को बदला जा रहा है। हाथ पैर काट दो, जो सूरह माइदा की 33वीं आयत में बड़ा बताता हूँ, हाथ पैर काट दो, वो निकाल दी है उन्होंने अपने वर्जन कुरान में से, और वो बच्चों अपने मुसलमानों को पढ़ा रहे हैं वो। अच्छा, तो एक लिहाज से ठीक भी है, लेकिन जुल्म है, लोगों को ब्रेन वॉशिंग नहीं की जा सकती। चाइना आपको लिटा लेगा, और हम चाइना के आगे इसलिए हंसी खुशी लेट रहे हैं इंडिया की दुश्मनी में। इंडिया में एक बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके ऊपर भी बड़ा फड्डा था, राम की जन्मभूमि थी वगैरह वगैरह। आप लोगों, हमने मुसलमानों ने क्या क्या जुल्म किए हिंदुओं के ऊपर। चाइना में क्या हो रहा है? आपकी मस्जिदें गिराई जा रही, आपके अपने मुल्क में एक मंदिर नहीं बनाने दे रहे हिंदुओं को, एक मंदिर नहीं बनाने दे। अब मोदी जी ने कितनी बिल्डिंग मस्जिदें गिराई है आपकी, बताओ तो सही। ये बड़ी बड़ी मस्जिदें चाइना में फुलबाश हो रही है, गिराई जा रही है, तोड़ी जा रही है, दर्जनों के हिसाब से, जो सैटेलाइट से भी देखी हैं। बाकी अभी जो नजर से गुजर गई नहीं गुजरी, उनका कोई पता नहीं। चाइना कोई छोटा मुल्क है, ये आपको खबरें नहीं बताएंगे। सेकुलर होना चाहिए, आप जो मर्जी करो, उसके बदले में मुसलमानों को जब पावर मिलती है तो वो देख लो आपने पाकिस्तान में क्या किया, सारे मंदिर गिरा दिए। हिंदुओं के साथ आपने क्या किया यहाँ पे? हमारी जो अभी कितने कल परसों की पिछले हफ्ते की खबर थी, 100 हिंदुओं को उठा के ले गए, सारों को मुसलमान कर लिया। मुसलमानों को जब ताकत मिलती है तो वो ये हरकत करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EF Studio Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।